देखो बेटा, ये जो इडियम्स फ्रेजेस है ना, एसएससी के एग्जाम में इनका बहुत गहरा नाता है ना? तो आज की वीडियो में कवर करने जा रहे हैं हम लोग 200 से ज्यादा 200 प्लस इडियम्स फ्रेजेस। और हाँ, ये जो इडियम्स फ्रेजेस है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट मींस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, बार बार रिपीटेड इडियम्स फ्रेजेस है ना, जो पूछे जाते हैं एसएससी एग्जाम में, हर किसी एग्जाम में। तो काफी यूजफुल वीडियो होने वाली है आज की, थोड़ा सा लंबी हो सकती है। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, 200 प्लस इडियम्स एंड फ्रेजेस। ओके, द फर्स्ट फ्रेज, अ बैड हेयर डे। बैड हेयर डे, बैड हेयर डे मीन्स क्या होता है? अ डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स गो रॉन्ग। एक ऐसा दिन जिसमें हर चीज बिल्कुल गड़बड़ हो। एवरीथिंग, एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग। ऐसा कोई दिन जिस दिन हर चीज बेकार हो, यानी कि मनहूस दिन। ओके, मन मनहूस दिन, ऐसा दिन है ना। कभी कभी ऐसा होता है आपका डेली लाइफ में कि यार इस दिन तो मेरा बड़ा नुकसान हुआ था, जहां भी गए वहां सब कुछ, कोई काम नहीं बना, है ना। जहां भी जा रहे हर हर चीज गड़बड़। तो वो दिन मेरा बिल्कुल मनहूस दिन था यार। मनहूस दिन मीन्स दिस वॉज अ बैड हेयर डे, दिस वॉज अ बैड हेयर डे। ये एक मनहूस दिन था। ठीक है, चलिए आगे। ये भी देखिए कई बार हमने देखा है एग्जाम में मिला है ये। बेड ऑफ रोजेस, अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है, गुलाब की सेज। मीनिंग इसका क्या है? एन इजी एंड हैप्पी सिचुएशन, एन इजी एंड हैप्पी सिचुएशन, आरामदायक स्थिति, आरामदायक स्थिति। ओके, ये तो भैया एकदम क्या है, बेड ऑफ रोजेज है ये काम, है ना। बेड ऑफ रोजेज मीन्स बिल्कुल कंफर्टेबल प्लेस है, आरामदायक स्थिति है। ओके, थर्ड वन इज अ बी हाइव। बी हाइव, बी मीन्स क्या होता है? मधुमक्खी, हाइव मीन्स होता है छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता। तो ये जो फ्रेज है इसका मीनिंग है अ बिजी प्लेस, मीन्स व्यस्त जगह, व्यस्त जगह, ऐसी जगह जो ज्यादा बिजी हो। ठीक है, जैसे कोई मार्केट हो, कोई प्लेस हो, कोई ऐसी जगह जहां पे लोगों की वॉकिंग्स ज्यादा हो, जहां पर जो लोग बार बार आते जाते, जहां पर भीड़ ज्यादा होती है, ऐसी जगह जो ज्यादा बिजी हो, उसको क्या बोलेंगे? दिस इज अ बी हाइव। ये क्या है? दिस इज अ बिजी प्लेस, ये एक व्यस्त जगह है। ठीक है, जैसे कि दिस दैट मार्केट इज अ बी हाइव। वो जो मार्केट है वो तो बी हाइव है, बी हाइव मीन्स बिजी प्लेस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। देखिए, ब्लेसिंग मीन्स क्या होता है? आशीर्वाद। देखिए, आशीर्वाद, बहुत लोग इसको गलत भी लिखते हैं, देख लेना, ऐसे लिखा जाता है आशीर्वाद। आशीर्वाद। डिसगाइज मीन्स क्या होता है? डिसगाइज मीन्स होता है भेष बदलना, है ना। भेष, भेष बदलना, भेष भेष बदल कर, भेष बदलना। ठीक है, तो जो अब इसका सेंस आप निकाल लेंगे। ब्लेसिंग इन डिसगाइज यानी भेष बदल कर आपको जो है वो ब्लेसिंग्स आई हैं। मीनिंग क्या है? अ हिडन फेवर, अ हिडन फेवर, या फिर समथिंग दैट सीम्स बैड टर्न्स आउट टू बी गुड। देखने में लगता है कि ये चीज बकवास है, खराब है, आपके लिए हार्मफुल है, लेकिन वो अच्छी हो जाए। ठीक है, दुख के भेष में सुख, दुख के भेष में सुख। ओके, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, दुख के भेष में सुख। आगे बढ़ते हैं। अ ब्लू आइड बॉय, ब्लू आइड बॉय, ब्लू मीन्स नीला,
आइड मीन्स आंखों वाला, बॉय लड़का, नीली आंखों वाला लड़का। इसका मीनिंग क्या है? वन हु इज फेवरेट, ऐसा लड़का, ठीक है, जो सबका दुलारा हो, सबका प्रिय हो। ठीक है, जैसे आपके यहाँ परिवार में कोई ऐसा लड़का जो सब उसको प्यार करते हैं, सब दुलार करते हैं। ठीक है, बेशक उसकी आंखें ब्लू नहीं हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अ ब्लू आइड बॉय। ठीक है, मीनिंग क्या होगा इसका? वन हु इज फेवरेट ऑफ ऑल, बहुत प्यारा, सबका प्यारा। ओके, बहुत प्यारा, सबका प्यारा। ठीक है, ही इज ब्लू आइड बॉय ऑफ हिज फैमिली, वो अपने परिवार का दुलारा या फिर प्यारा लड़का है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीनिंग क्या है इसका? समथिंग अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड मीन्स क्या होता है? जिसकी आशा ही ना हो, उम्मीद ना हो, अनएक्सपेक्टेड हो, जिसकी उम्मीद ना हो। समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, और जो प्लीजेंट भी ना हो। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? आकस्मिक घटना, कोई घटना अचानक से घट जाए, अचानक घटने वाली घटना। ठीक है, तो आकस्मिक, आकस्मिक घटना। ठीक है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स आकस्मिक घटना। ओके, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा न्यूज आता है, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, उम्मीद ना हो कि ये चीज होगा। मान लीजिए कि ठीक है, आपको अचानक से पता चलता है कि आपका कोई रिलेटिव जो है वो दुनिया में नहीं रहे। ठीक है, भगवान न करे ऐसा कभी हो, लेकिन ऐसी घटना जिसकी आपको बिल्कुल, यार आप तो सोचो बिल्कुल हेल्दी थे, बिल्कुल स्वस्थ से, अभी तो मेरी बात हुई थी कल, बिल्कुल हेल्दी थे, अचानक से क्या हो गया? तो ऐसी घटना जिसकी आप बिल्कुल कल्पना ना करें, बिल्कुल उम्मीद ना करें, और वो अनप्लीजेंट भी हो। ठीक है, प्लेजेंट ना हो, खुशी वाली ना हो, तो वहां पर क्या होगा? अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आकस्मिक घटना। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट, अ बोन ऑफ कंटेंशन। देखिए सारे जो इडियम्स हैं, सारे फ्रेजेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चुन चुन के हम लाए हैं भाई। ठीक है, चुन चुन के लाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और रिपीटेड हैं। रिपीटेड, बार बार पूछे जाने वाले, इसमें से आपको यूजफुल होंगे। एसएससी का कोई भी एग्जाम होगा, इडियम्स फ्रेजेस बिना आपको तैयार किए काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो फिर रिवीजन कर लीजिए आप। अ बोन ऑफ कंटेंशन, कई बार इसको हमने देखा है, पूछा गया है। कॉज ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मीन्स होता है झगड़ा। क्या होता है? झगड़ा। ओके, कॉज मीन्स कारण, किसका? झगड़े का कारण। ओके, झगड़े का कारण यानी कि झगड़े की जड़, झगड़े की जड़। ठीक है, जैसे कि बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स झगड़े का कारण। ओके, पीओके इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, तो झगड़े की जड़ यानी झगड़े का जो कारण है उसको क्या बोलेंगे? अ बोन ऑफ कंटेंशन। नेक्स्ट इज अ बुल इन चाइना शॉप। ठीक है, चाइना शॉप, अ बुल इन चाइना शॉप। ठीक है, बुल मीन्स क्या होता है? बैल, चाइना शॉप, चाइना की दुकान में, बुल। मीनिंग क्या होगा इसका? एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड, एक्सट्रीमली ऑकवर्ड। ठीक है, बिल्कुल बेढंगा, एक्सट्रीमली ऑकवर्ड, क्लमसी पर्सन, क्लमसी पर्सन। ठीक है, और उसको हम क्या कह सकते हैं? ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई शीश महल हो। ठीक है, शीश महल में बंदर, शीश महल में बंदर। भैया शीश महल है लेकिन उसमें एक बंदर आ गया। ठीक है, क्या आ गया? बंदर। तो कैसा लगेगा? अबुल इन चाइना शॉप, अबुल इन चाइना शॉप। ओके, शीश महल में बंदर। कोई बिल्कुल एक्सट्रीमली ऑकवर्ड पर्सन आ जाए किसी कंपनी में, किसी पार्टी में, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अबुल इन अ चाइना शॉप। वेट अ मिनट।
Okay. Next is a cake walk. A cake walk. An easy achievement. इजी अचीवमेंट, बिल्कुल आसानी से कोई चीज आप हासिल कर ले तो उसको क्या बोलेंगे? दिस इज अ केक वॉक। ठीक है, आसानी से कोई उपलब्धि आपको मिल जाए, अत्यंत सरल। दिस वॉज अत्यंत सरल, बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसानी से कोई चीज हासिल हो जाए। दिस इज अ केक वॉक। केक वॉक मीन्स इजी। ओके, जैसे कि एसएससी जीडी एग्जाम क्वालिफाई करना क्या है? बिल्कुल सरल है। इट इज अ केक वॉक टू पास एसएससी जीडी एग्जाम। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। कैरेट मीन्स क्या होता है? कैरेट। स्टिक मीन्स क्या होता है? लकड़ी। कैरेट मीन्स गाजर। तो गाजर और लकड़ी का क्या अप्रोच है? रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवंस बिहेवियर। रिवार्ड, रिवार्ड मीन्स क्या होता है? इनाम। ठीक है, रिवार्ड मीन्स इनाम। पनिशमेंट मीन्स क्या होता है? पनिशमेंट मीन्स होता है सजा। तो ऐसा जो है ऐसा रिवार्ड और पनिशमेंट का किसी को रिवार्ड देना, इनाम देना या फिर पनिशमेंट देना जो कि इन्फ्लुएंस करे किसी के बिहेवियर को। बिहेवियर मीन्स क्या होता है? उसका तौर तरीका। ठीक है, उसके तौर तरीकों को इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित करे, सुधारे। ठीक है, इन्फ्लुएंस मीन्स क्या होता है? प्रभाव। ठीक है, प्रभावित करना या फिर प्रभाव। ओके, समवंस बिहेवियर, बिहेवियर मीन्स बर्ताव या फिर व्यवहार। ठीक है, किसी के व्यवहार या फिर बर्ताव को कैसे इफेक्ट करे, कैसे उसको इन्फ्लुएंस करे, क्या करके? रिवॉर्ड और पनिशमेंट के द्वारा। ठीक है, तो समझ गए होंगे इसका जो हिंदी में मीनिंग होगा वो होगा साम, दाम, दंड और भेद। ठीक है, जैसे कि उसने उस युद्ध को जीता साम, दाम, दंड और भेद से। साम, ठीक है, दाम, दंड और भेद। साम मीन्स समझ के, दाम मीन्स अगर नहीं आ रहा है तो फिर रुपए पैसे देके, दंड मीन्स उसको सजा देके, और भेद उसका भेद लेकर के। चलिए नेक्स्ट, a chip of the old block. A chip of the old block. Someone similar in character to one's father. ठीक है, someone similar in character to one's father. कोई चरित्र में वैसा ही हो जैसे उसके पिता हो। ठीक है, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, कोई ओल्ड ब्लॉक से कोई चिप निकाल लो। ठीक है, तो वैसे ही है कि समवन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर, जैसा पिता वैसा बेटा। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। ठीक है, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा। नेक्स्ट इज अ क्लोज शेव। शेव मीन्स क्या होता है बेटा? दाढ़ी बनाना, है ना, दाढ़ी बनाना। और क्लोज मीन्स होता है बहुत ही क्लोज, करीब से, पास से, यानी कि बिल्कुल दाढ़ी बनाते हैं ना, बिल्कुल रगड़ के बनाते हैं, बिल्कुल दिखाई ना दे, तो क्लोज शेव। क्लोज शेव मीन्स नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, खतरे से नैरो स्केप, बाल बाल बचना। ठीक है, तो नैरो स्कोप स्केप मीन्स ही होता है बाल बाल बचना, बाल बाल बचना। ठीक है, किसी खतरे से बाल बाल बचना मीन्स क्लोज शेव। ओके, क्लोज शेव मीन्स बाल बाल बचना, नैरो स्केप बोले या फिर क्लोज शेव बोले। नेक्स्ट इज अ क्लोज फिस्टेड पर्सन।
क्लोज फिस्ट, एकदम मुट्ठी बंद करे, कभी मुट्ठी खोलता ही नहीं, है ना, वो बोलते ही हो तो मुट्ठी नहीं खोलता। तो क्लोज फिस्टेड पर्सन है, कैसा पर्सन है, क्लोज फिस्टेड पर्सन। फिस्ट मीन्स होता है मुट्ठी, है ना, क्लोज मीन्स होता है बंद करे हुए, क्लोज किए हुए, क्लोज मीन्स बंद मुट्ठी वाला व्यक्ति, और फिस्टेड मीन्स होता है मुट्ठी, ठीक है, इसको पकड़ करके वो खोलता ही नहीं। तो अ क्लोज फिस्टेड पर्सन मीन्स किसको बोलते हैं, माइजर को। माइजर मीन्स कंजूस आदमी को। किसको बोलते हैं, कंजूस आदमी। किरोड़ीमल वॉज अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। किरोड़ीमल कंजूस व्यक्ति था। नेक्स्ट इज अ क्लॉड फिश। अ क्लॉड फिश, समवन who seems unfriendly and who does not share his feelings. क्लॉड फिश किसको बोलेंगे, समवन ऐसा व्यक्ति जो अनफ्रेंडली लगता है और अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करता, ठीक है, यानी अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करता, यानी कि भावनाओं को भावनाओं को साझा ना करने वाला व्यक्ति, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को शेयर जो नहीं करता, दैट इज कॉल्ड अ क्लॉड फिश। नेक्स्ट इज अ डैम स्क्विड। अ डैम स्क्विड, लेस इंप्रेसिव देन एक्सपेक्टेड। उम्मीद तो बहुत भैया की थी, लेकिन उसका जो इंप्रेशन था वो अच्छा नहीं है। लेस इंप्रेसिव देन एक्सपेक्टेड, यानी उम्मीद से कम, उम्मीद से के बाद कम, इंप्रेशन मीन्स प्रभावशाली, उम्मीद से कम प्रभावशाली। आशा तो लगाए थे कि बहुत अच्छी थी, और उसके बाद में रिजल्ट आया तो डाउन, ठीक है, यानी कि नाम बने बड़े, दर्शन छोटे। नाम बड़े और दर्शन छोटे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है अ डार्क हॉर्स। डार्क मीन्स क्या होता है, काला, और हॉर्स मीन्स घोड़ा। डार्क हॉर्स, काला घोड़ा, ठीक है। काला घोड़ा क्या कहलाएगा, एन अनएक्सपेक्टेड विनर। अनएक्सपेक्टेड मीन्स जिसकी उम्मीद ही ना हो। विनर मीन्स होता है विजेता, विनर मीन्स विजेता, अनएक्सपेक्टेड विनर, ठीक है, यानी कि जिसकी उम्मीद नहीं लगाए हैं, ऐसा आदमी विनर हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, अ डार्क हॉर्स। जैसे आपके साथ पे कई सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको देख के नहीं लग रहा है कि ये आदमी जीत जाएगा, यानी कि क्वालिफाई कर जाएगा, सिलेक्शन ले लेगा, है ना, लेकिन रिजल्ट आया तो क्या पता भैया कि उसने जो है बिल्कुल टॉप मार दिया, है ना, पास हो गया वो, तो फिर वो उसको क्या बोलेंगे, अ डार्क हॉर्स, अनएक्सपेक्टेड विनर, अप्रत्याशित विजेता। अप्रत्याशित विजेता, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड विनर, कोई उम्मीद नहीं थी कि ये विनर होगा, लेकिन वो विनर हो जाए, वो क्या कहलाएगा, डार्क हॉर्स। अ डायमंड इन रफ। डायमंड इन रफ मींस समवन और समथिंग, कोई व्यक्ति हो और चाहे कोई वस्तु हो, दोनों की बातें हो रही है। समवन और समथिंग विद पोटेंशियल और टैलेंट, उसके पास जो है पोटेंशियल भी है, कार्य करने की क्षमता है, योग्यता है, टैलेंट भी है, बट लैकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश, लेकिन कमी किसकी है, ट्रेनिंग की और पॉलिश की, ठीक है। ऐसा आदमी, यानी उसके अंदर टैलेंट तो बहुत भरा हुआ है, लेकिन अगर उसको जो है कोई ट्रेनिंग नहीं है, उसको जरूरत है पॉलिश की, तो वो क्या कहलाएगा, अ डायमंड इन रफ। भैया कूड़े में पड़ा हुआ ये हीरा है, उसको तराशा नहीं गया है, तराशने की
जरूरत है किसकी? एक जौहरी की, ठीक है, एक जो हीरे को तराशने वाले व्यक्ति की जरूरत है। वो वैसी चीज या वैसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? अ डायमंड इन रफ। ओके, मीन्स कोरा हीरा। कोरा हीरा समझ गए क्या होता है? कोरा हीरा, ऐसा हीरा जिसको शेप नहीं दिया गया है, जिसको तराशा नहीं गया है, आपकी बेकार पड़ा हुआ है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? अ डायमंड इन रफ। नेक्स्ट इज अ डाइम इन डजन। अ डाइम इन डजन, वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पार्टिकुलर वैल्यू, बहुत कॉमन है और उसका कोई विशेष मूल्य भी नहीं है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? अ डाइम ऑफ डजन, कौड़ी के भाव, कौड़ी के भाव, अ डाइम ऑफ डजन। नेक्स्ट, अ ड्रॉप इन अ बकेट और अ ड्रॉप इन द ओशन, ठीक है, दो तरह से पूछा जाता है ऐसे, अ ड्रॉप इन अ बकेट, या फिर ऐसे भी आ जाता है, अ ड्रॉप इन द ओशन, ठीक है, सेम चीज है दोनों। तो पानी में, बाल्टी पानी से भरा, उसमें एक बूंद डाल दो, या फिर समुद्र में एक बूंद डाल दो, ठीक है, इसका क्या मीनिंग है? आइए समझते हैं। अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, ठीक है, वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, ठीक है, सागर में एक बूंद क्या वैल्यू रखता है? अब बताओ, कोई वैल्यू नहीं रखता, है ना। अंबानी का 1 रुपए गिर जाए, क्या वैल्यू रखता है? तो इसको क्या बोलेंगे? अ ड्रॉप इन अ बकेट और अ ड्रॉप इन द ओशन। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा। नेक्स्ट इज अ फिश आउट ऑफ वाटर, अ फिश आउट ऑफ वाटर, पानी से निकाल दो, मछली पानी में हो उसको निकाल दो, कैसी स्थिति होगी? अ फिश आउट ऑफ वाटर, एन अनकंफर्टेबल पोजिशन, ओके, कैसी पोजीशन होगी? अनकंफर्टेबल होगी, आरामदायक स्थिति होगी? नहीं, अनकंफर्टेबल पोजीशन होगी। तो जैसे अ फिश आउट ऑफ वाटर, कैसे? जैसे आपको जो है, आप वैसे स्थिति में हैं जैसे कि बिना पानी के मछली, ओके। असहज स्थिति, असहज स्थिति, ठीक है, जैसे कोई पर्सन हो, उसको अपने फैमिली से अलग कर दिया जाए, तो ही विल फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज अ फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज, फूल मीन्स क्या होता है? फूल मीन्स होते हैं मूर्ख, ओके, और पैराडाइज होता है स्वर्ग, मूर्खों का स्वर्ग। बीइंग हैप्पी फॉर फूलिश रीजन, बीइंग हैप्पी फॉर फूलिश रीजन, ठीक है, तो मीनिंग इसका क्या होगा? हवा महल या फिर हवाई महल, हवा में महल बनाना, ठीक है, फूल्स पैराडाइज, ऐसी चीजों की कल्पना करना जो कभी हो ही नहीं सकती, है ना, हवाई किले बनाना, हवा महल, हवाई महल, अ फूल्स पैराडाइज। नेक्स्ट, अ गोल्डन मीन, अ गोल्डन मीन, नाइदर टू मच नॉट टू लिटिल, ना तो बहुत ज्यादा और ना बहुत कम, ठीक है, ये गोल्डन मीन है, गोल्डन मीन। गोल्डन मीन्स होता है सुनहरा, ठीक है, सुनहरा, और मीन, अगर मैथमेटिक्स के बच्चे होंगे तो जानते होंगे, मीन, यहाँ पे मीन मतलब वाला नहीं है, मीन मीन्स होता है मध्य, ठीक है, मध्य,
तो अ गोल्डन मीन मीन्स नाइदर टू मच नॉर टू लिटिल, ना तो बहुत ज्यादा और ना बहुत कम। ओके, इसका मतलब बीच का रास्ता, बीच का रास्ता। ठीक है, ना बहुत ज्यादा है और ना बहुत कम है। ये क्या है? दिस इज अ गोल्डन मीन। ये बीच का रास्ता है, ना ज्यादा है और ना कम है। नेक्स्ट इज अ ग्रीन हॉर्न। अ ग्रीन हॉर्न, एन अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपीरियंस्ड मैन। अनएक्सपीरियंस्ड मैन। ग्रीन मीन्स होता है हरा, और हॉर्न मीन्स होता है सींग। है, ये जो यहाँ पे लगी होती है। अ ग्रीन हॉर्न, एन अनएक्सपीरियंस्ड मैन, अनुभवहीन व्यक्ति। एन अनएक्सपीरियंस्ड मैन। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस ना हो, तो उसको हम कहेंगे ही इज अ ग्रीन हॉर्न। वह एक अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है। नेक्स्ट फ्रेज इज अ ग्रे एरिया। अ ग्रे एरिया मीन्स एन अनक्लियर सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति जो क्लियर ना हो, जो स्पष्ट ना हो। अनएक्सपेक्ट अनक्लियर मीन्स होता है अस्पष्ट, और सिचुएशन मीन्स स्थिति। ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन जो क्लियर ना हो, उसको क्या बोलेंगे? अ ग्रे एरिया। ओके, अनक्लियर सिचुएशन। नेक्स्ट इज अ हार्ड नट टू क्रैक। बहुत इंपॉर्टेंट है। A hard nut to crack. हार्ड मीन्स होता है कठोर। ओके, नट समझते हैं क्या है? नट अखरोट, ऐसी कोई चीज जो अखरोट की जैसी हो, नट। क्रैक मीन्स होता है उसको तोड़ना। ठीक है, ऐसा जो नट है, ऐसा अखरोट जो हार्ड है और उसको मुश्किल है तोड़ना। ठीक है, यहाँ पर कठोर क्या, यहाँ पे मुश्किल, ये आएगा मुश्किल, मुश्किल। ठीक है, अ हार्ड नट टू क्रैक, ऐसा भी हो सकता है। हार्ड नट, कठोर अखरोट को तोड़ना, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि नट को, ऐसी चीज जो है करना डिफिकल्ट है, ये भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड डिफिकल्ट टास्क। डिफिकल्ट टास्क, मुश्किल कार्य। अ हार्ड नट टू क्रैक मीन्स मुश्किल कार्य। इस काम को करना जो है वो क्या है? दिस इज अ हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, 1 बिलियन सब्सक्राइबर जो है वो यूट्यूब पर लाना, दिस इज अ हार्ड नट टू क्रैक। ये क्या है? ये एक मुश्किल काम है। दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क, ऐसा भी कह सकते हो। ये लोहे के चने चबाने के बराबर है। लोहे के चने चबाना, है ना, हिंदी बोले तो लोहे के चने चबाना। अ हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट इज हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉट मीन्स होता है गर्म, और पोटैटो होता है आलू। ओके, दैट मीन्स अ कंट्रोवर्शियल इशू। कंट्रोवर्शियल इशू है। ठीक है, मीन्स विवाद वाला ये इशू है, मुद्दा है। हिंदी इसकी हो सकती है विवादास्पद मुद्दा। विवादास्पद मुद्दा। ओके, हॉट पोटैटो, ये एक विवादास्पद मुद्दा है। एपिस्टीन फाइल इज अ हॉट पोटैटो। तो ये विवादों का विवादास्पद मुद्दा है, एपिस्टीन फाइल, है ना। नेक्स्ट फ्रेज इज अ किक इन द टीथ। अ किक इन द टीथ मीन्स बिग फेलियर। बिग फेलियर मीन्स बड़ी असफलता, बहुत बड़ी असफलता। भैया बड़ी असफलता का मतलब यह है कि आप दौड़े जा रहे हो और बिल्कुल दांतवा पे, दांत पे क्या हुआ? किक लग गई, उसने लात मार दिया। ठीक है, फिर आप लड़ पाओगे उससे? नहीं लड़ पाओगे। तो ये सबसे बड़ी असफलता है। ठीक है, दैट मीन्स अ किक इन द टीथ मीन्स बिग फेलियर। ओके,
A laughing stock. A laughing stock means an object of laughter. An object of laughter. मान लीजिए कहीं पार्टी है, ठीक है, और आपको कुछ बोलने का मौका मिला, आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि सबने हंसी उड़ा ली, ठीक है, तो आप क्या बन गए? लाफिंग स्टॉक बन गए भाई, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफिंग हो गया, ठीक है, यानी कि आप क्या हो गए? हंसी के पात्र बन गए। किसके पात्र बन गए? हंसी के पात्र बन गए आप। ओके, ऐसा काम आपने कर दिया पब्लिकली कि आप हंसी के पात्र बन गए, ठीक है, आप क्या बन गए? अ लाफिंग स्टॉक। नेक्स्ट है अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स समझते हो? कॉम्प्लीमेंट, अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मीन्स इंसल्टिंग रिमार्क appearing as a praise। आपने कॉम्प्लीमेंट दिया लेकिन लेफ्ट हैंड से दिया, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मींस इंसल्टिंग रिमार्क दिया है अपीयरिंग एज अ फ्रेज, ठीक है, लगता तो है कि भैया तारीफ किया है लेकिन वो इंसल्टिंग रिमार्क है, यानी कि प्रशंसा के रूप में अपमानजनक टिप्पणी, प्रशंसा के रूप में अपमानजनक टिप्पणी, ठीक है, कभी आपके साथ ऐसा होता है ना कि तारीफ करके उसने जो है आपको गिरा दिया, ठीक है, आपकी उसने बेइज्जती कर दी, आपकी इंसल्ट कर दी, है ना, ऐसा लग रहा है कि उसने तारीफ किया, ठीक है, और उसने बात से जो है इनडायरेक्टली आपको ऐसा बोला कि आप बिल्कुल बकवास लग रहे हैं, तो ऐसा क्या कहलाएगा? दिस इज अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। कैसी कॉम्प्लीमेंट थी? लेफ्ट हैंडेड मींस प्रशंसा के रूप में अपमानजनक टिप्पणी थी। अ लाइव वायर, अ लाइव वायर, लाइव वायर समझते हो? तार जिसमें करंट चल रहा हो, करंट, है ना, लाइव हो, अ लाइव वायर, लिवली एंड एक्टिव, तो ये पर्सन के लिए भी यूज किया जाता है। ही इज अ लाइव वायर, वो भैया जिंदा दिल इंसान है, जिंदा दिल इंसान लाइव वायर है ना, ऐसा व्यक्ति, ऐसा तार नहीं है कि जिसमें करंट ही ना हो, तो जिंदा दिल इंसान, जिंदा दिल इंसान है वो। जिंदा दिल इंसान मीन्स इंसान, जिंदा दिल इंसान का मतलब लाइव वायर। नेक्स्ट, अलॉट ऑन योर प्लेट, अलॉट ऑन योर प्लेट, आपकी जो प्लेट है, जो थाली है, उसमें ढेर सारा चीज है, ढेर सारा है, ठीक है, थाली भरी हुई है। बीइंग मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब ये जो थाली भरी हुई है, ये इसमें खजाना नहीं भरा है, इसमें खाना नहीं भरा है ना, मटर पनीर इसमें नहीं भरा है, पुलाव भर नहीं भरा है, इसमें भरी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अलॉट ऑन योर प्लेट मीन्स बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी जिम्मेदारियां। भैया एसएससी का रामबाण है, यही बता दे रहे हैं, एकदम लिख के रखिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, आ सकते हैं, क्या आएंगे। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स, लेटर्स यहाँ पर पत्र से मतलब नहीं है, यहाँ पर लेटर्स का मतलब होता है शब्द, ठीक है, और लेटर्स का मतलब होता है शिक्षा, पढ़ाई। अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब एजुकेटेड पर्सन, प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट एंड स्कॉलर, स्कॉलर मीन्स एक विद्वान या फिर कोई आदमी जो है लिटरेरी आर्ट में प्रोफिशिएंट हो, कुशल हो। किसमें? लिटरेरी आर्ट क्या होता है? लिटरेरी आर्ट मीन्स होता है लेखन कला, है ना, साहित्य कला, तो कोई पर्सन जो है साहित्य कला में निपुण हो, साहित्य कला में प्रोफिशिएंट हो, निपुण हो,
ठीक है, या फिर एन स्कॉलर, या फिर विद्वान, तो आप उसको जो है क्या बोलेंगे, अ मैन ऑफ लेटर, विद्वान व्यक्ति, विद्वान इंसान या व्यक्ति। नेक्स्ट है अ नीडल इन अ हे स्टिक। हे स्टिक मीन्स क्या होता है, कूड़े का ढेर, है ना। हे मीन्स होते भूसा, भूसा जानते होंगे, है ना, जो गांव से रिलेटेड पर्सन होंगे। अब सीजन आ रहा है गेहूं का, तो गेहूं की कटाई होगी, कटाई होने के बाद में उसकी मड़ाई होगी, मड़ाई होने के बाद में उसमें से गेहूं निकाल लिया जाएगा, अनाज को, ठीक है, कैसे, मड़ाई के द्वारा, और भूसा अलग हो जाएगा, ठीक है, उसका ढेर लग जाता है भूसे को, ठीक है। तो उस भूसे की ढेर में भूसा निकलता भी कितना है, अगर मान लीजिए 10 बोरी गेहूं निकला है ना, तो भूसा जो है कम से कम 10 ट्राली निकलेगा। तो उसमें सुई गिर जाए, सुई, अ नीडल इन अ हे स्टैक, तो हे स्टैक में, भूसे के ढेर में एक नीडल खो जाए, इसका क्या मीनिंग होगा, समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, जिसको लोकेट करना, जिसका पता लगाना, ठीक है, बड़ा ही मुश्किल है ना। तो घास के ढेर में सुई, घास के ढेर में सुई, या भूसे के ढेर में सुई, घास के ढेर में सुई, काफी मुश्किल है पता लगाना, पता लगा पाओगे, बहुत मुश्किल है, घास के ढेर में सुई, काफी मुश्किल काम है भाई ढूंढना, है ना। जो लोग गांव से हैं वो हमको कमेंट करके बताएं कि हम गांव से हैं, है ना, और आप में से बहुत से लोग जो है वो मड़ाई भी किए होंगे, है ना। चलिए आगे, अनिग्नॉग, अनिग्नॉग मीन्स अ फूल, फूल मीन्स अक्ल का अंधा, अक्ल का अंधा, मीन्स अक्ल का अंधा, मीन्स मूर्ख ही होता है। नेक्स्ट इज अ पेन इन द नेक, नेक मीन्स गर्दन, पेन मीन्स दर्द, मीन्स गले में दर्द हो जाए, है ना, तो ना कुछ खाते बनेगा, ना पीते बनेगा, ना सांस लेते बनेगा, काफी इरिटेटिंग होगा, इरिटेटिंग ऑफ न्यूसेंस, ऑफ अ न्यूसेंस, मीन्स मीन्स असहनीय, असहनीय व्यक्ति, ये पर्सन के लिए इसको यूज करते हैं कि वो अ पेन इन नेक है, गले की हड्डी है भाई, सीधी ऐसे कह दो, इरिटेटिंग ऑफ अ न्यूसेंस, ये पर्सन कैसा है, अ पेन इन द नेक, असहनीय व्यक्ति है, इसको बर्दाश्त ही नहीं कर, इनटॉलरेबल पर्सन है, इसको साथ में रखना बड़ा मुश्किल है, ऐसा पर्सन जो है वो असहनीय व्यक्ति है, इट इज दिस पर्सन इज अ पेन इन द नेक, ओके, यह व्यक्ति जो है असहनीय है, दैट्स इट। अ पीस ऑफ केक, केक समझते हो, केक बर्थडे वड्डे में आप लोग काटते हो, वही तो केक है भाई। अ पीस मीन्स टुकड़ा, केक का टुकड़ा, ठीक है, दिस इज अ पीस ऑफ केक, ये दिस इज अ वेरी इजी टास्क, आसान कार्य, ये बहुत आसान कार्य है, ओके, दिस इज अ पीस ऑफ केक, दिस इज अ, दिस इज एन इजी वर्क। नेक्स्ट स्लाइड, अ रेनी डे, अ रेनी डे, बारिश वाला दिन, रेनी मीन्स होता है बारिश, ओके, डे मीन्स दिन, भैया जब बारिश हो जाती है ना, बारिश हो जाती है तो थोड़ा मुश्किल होता है कि नहीं होता, बाहर जाना हो, कहीं कुछ होना, दैट इज टाइम ऑफ डिफिकल्टी, अगर आपको ऐसा कहीं लिख जाए, भैया आपका दिन कैसा चल रहा है, अरे यार इट इज अ रेनी डे, कैसा, टाइम ऑफ डिफिकल्टी, मुश्किल का दौर चल रहा है ना, मुश्किल घड़ी, मुश्किल घड़ी, तो हमारी मुश्किल की घड़ी में तुमने बहुत मेरी मदद की, यू हेल्प मी इन माई रेनी डे, तुमने मेरी मुश्किल की घड़ी में मेरी मदद की। अ रेड लेटर डे, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, अब इसमें मैं एक एक दो बोलूं इंपॉर्टेंट है,
इसमें भी इंपॉर्टेंट बताऊं तो फिर तो अच्छी बात नहीं, क्योंकि सारे के सारे पूरा का पूरे जितने भी इडियम्स फ्रेजेस है सब इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें भी इंपॉर्टेंट बताऊं मैं बार बार, क्योंकि सारे सेलेक्टेड हैं। A red letter day, an important day, very special day, महत्वपूर्ण दिन। ओके, विशेष दिन या महत्वपूर्ण दिन। रेड लेटर डे, रेड लेटर डे मीन्स एन important डे, वेरी स्पेशल डे, कोई ऐसा दिन जिसमें आप जो यादगार बन गया हो, काफी काफी इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में ऐसा दिन कोई हो, तो फिर उसको क्या बोलेंगे? दिस इज अ रेड लेटर डे, एन इंपॉर्टेंट डे इन माई लाइफ। अ रेड रैग टू अ बुल, रैग किसको बोलते हैं बेटा? कपड़ा का टुकड़ा है ना, कपड़ा, रैग। और वो भी भैया लाल हो, ठीक है, लाल कपड़ा। और बुल मीन्स सांड या फिर बैल। उसके सामने लाल कपड़ा दिखाना मतलब टू इनवाइट द प्रॉब्लम, है ना, टू इनवाइट द प्रॉब्लम, समस्या को आमंत्रित करना, मुसीबत बुलाना, मुसीबत मोल लेना, मुसीबत मोल लेना। ओके, a red rag to a bull to invite the problem. Next is a rotten apple. Rotten, सड़ा हुआ। ओके, एप्पल मीन्स सेब, तो सड़ा हुआ सेब का मीनिंग क्या होगा? अ सिंगल बैड पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप। कोई, मान लो एक टोकरी है जिसमें ढेर सारे सेब रखे हैं और एक सड़ा हुआ हो सेब है, तो क्या करेगा? अगल बगल वाले सेब को भी वो सड़ा देगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रोटन एप्पल, सड़ा हुआ सेब है। तो ये बात सेब के लिए नहीं हो रही है, हमारे आपके बीच में ऐसा कोई इंसान जो रहता है। कैसा इंसान? ऐसा पर्सन जो ग्रुप में हो, ठीक है, बुरी संगत जिसको बोलते हैं, बुरी संगत। समझ में आया? तो आपके ग्रुप में कोई ऐसा पर्सन हो जो कि बिल्कुल वैसा होता है, वैसा ही है जैसे कि आ, सेब की टोकरी में एक सड़ा हुआ सेब हो, है ना, बुरी संगत। अ स्नेक इन द ग्रास, घास में सांप। अ स्नेक इन द ग्रास मीन्स अ सीक्रेट एनिमी। यह घास में जो है सांप बैठा है, आपको पता नहीं है, आप चले जा रहे हो तो क्या करेगा? वो काट लेगा ना, ठीक है, और वो आपको दिख भी नहीं रहा है। तो ऐसा ऐसा दुश्मन जो कि आपको उस दुश्मन के बारे में पता नहीं हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? सीक्रेट एनिमी। सीक्रेट मीन्स गुप्त, गुप्त रोगी नहीं, गुप्त शत्रु, गुप्त शत्रु, सीक्रेट एनिमी। ओके, नेक्स्ट इज अ स्क्वायर डील। स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स होता है, क्या होता है? वर्ग, है ना। डील मीन्स कोई डील या समझौता। मीन्स अ फेयर एग्रीमेंट, अ फेयर एग्रीमेंट, उचित समझौता। उचित समझौता क्या कहलाएगा? अ स्क्वायर डील, ये एक स्क्वायर डील थी। दिस वॉज अ स्क्वायर डील, ये एक उचित समझौता था। नेक्स्ट नंबर इज अ स्टोन्स थ्रू अवे, अ स्टोन्स थ्रू अवे, अ स्टोन्स थ्रो अवे, ठीक है, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस मीन्स पास ही या पास में। अ स्टोन्स थ्रो, अ स्टोन्स थ्रो क्या होता है? किसी ने आपसे पूछा
वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो? तो आपने जवाब दिया आई अ स्टोन्स थ्रो, आई लिव अ स्टोन्स थ्रो अवे। इसका मतलब क्या होगा? मैं पास ही में रहता हूं। कैसे? देखिए, पास का मतलब स्टोन, स्टोन मीन्स होता है पत्थर। ओके, इसको बाद में देखेंगे। थ्रो मीन्स होता है थ्रो, यहां पर गलत लिखा है, थ्रो ये वाला है, थ्रो अवे फेंकना। थ्रो मीन्स होता है फेंकना, अवे मीन्स दूर। तो आप पत्थर को फेंके तो कितनी दूर जाएगा, है ना? 10-20 मीटर, 50 मीटर। ओके, तो इतनी दूर, इसका मतलब होगा कि पास ही में। कहाँ रहते हो? उतनी दूर रहते हैं जितनी दूर आप पत्थर उठाकर फेंके और उसी के आसपास ही गिरेगा, है ना? तो लगभग इतनी एरिया में, नियर, पास ही में रहते हैं, करीब में। अ स्टॉर्म इन टी कप, टी कप मीन्स होता है जिसमें आप चाय पीते हैं, चाय का प्याला। स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान, तूफान। तो चाय की प्याली में तूफान, चाय की प्याली में तूफान। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मीनिंग हुआ बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर, बात का बतंगड़, बिल्कुल छोटी मोटी चीज का जो है आ, उस पे बिग फस, बड़ी बहस हो गई। किस पर? स्मॉल मैटर पर, छोटी बात पर बात का बतंगड़ बना दिया। अ स्मॉल, अ स्टॉर्म इन अ टी कप, बात का बतंगड़। बात बिल्कुल छोटी थी, उस मैटर को इतना हाई प्रोफाइल बना दिया कि अब वो हो गया मैटर अ स्टॉर्म इन अ टी कप। नेक्स्ट फ्रेज इज अ टर्निंग पॉइंट। ये सबको पता ही होगा, है ना? कभी आपने कुछ ऐसा काम किया कि वहां वो जो है वहां से आपकी जीवन की दशा दिशा बदल जाए, तो वो क्या कहलाता है? टर्निंग पॉइंट। द टाइम एट विच एन इंपॉर्टेंट चेंज स्टार्ट, जहां से महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रारंभ होता है, उसी को बोलते हैं अ टर्निंग पॉइंट, नया मोड़। जीवन में ये नया मोड़ आया, ठीक है, जहां से आपने शुरुआत की और वो सफल साबित हुई, उसको बोलेंगे दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। वेट ब्लैंकेट, वेट मीन्स क्या होता है? गीला। ओके, और ब्लैंकेट मीन्स कंबल। तो गीला कंबल ओढ़ लोगे तो क्या फायदा भाई ओढ़ने का? तो इसका मतलब कोई नेगेटिव चीज ही है। अ पर्सन हु डिस्करेजेस enjoyment और enthusiasm, है ना? डिस्करेज करता है इंजॉयमेंट को। कोई भी अच्छी चीज हो, वो आदमी क्या करेगा? बोलेगा अरे ये तो बेकार है ना? तो अ वेट ब्लैंकेट मींस कबाब में हड्डी, कबाब में हड्डी, कबाब में हड्डी, है ना? जो लोग कबाब खाते हैं और उसमें हड्डी आ जाती होगी, उनको पता होगा कि ये मैटर क्या है। अब वेट ब्लैंकेट, ठंडी लगी हो और आपको कोई दे दे भैया कि लो कंबल ले जाओ, और जब उसको ओढ़ो तो वो गीला रहे, ठीक है? तो ये क्या है? कबाब में हड्डी ही तो है। इट इज अ वेट ब्लैंकेट। अ वाइट एलिफेंट, अ वाइट एलिफेंट मीन्स कॉस्टली बट ट्रबलसम, महंगा भी है और वो ट्रबलसम भी है, कष्टकारी है। ठीक है, व्हाइट एलिफेंट, कोई चीज बहुत महंगा आप खरीद कर लाए लेकिन उससे घर में परेशानी हो जाए, है ना? महंगी चीज तो है लेकिन वो परेशानी की जड़ बन जाए, उससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो लाते ही उसको, समझ रहे हैं ना? कोई बड़ी महंगी चीज बहुत पैसा खर्चा करके घर ले आए बड़े धूमधाम से बैंड बाजे के साथ, लेकिन लाते ही उससे क्या हो जाए? समस्या शुरू हो जाए, प्रॉब्लम शुरू हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? व्हाइट एलिफेंट, कॉस्टली एंड ट्रबलसम, महंगा और परेशानी का स्रोत, महंगा और
परेशानी का स्रोत, क्या कहलाएंगे उसको? व्हाइट एलिफेंट। नेक्स्ट इज वाइल्ड गोज चेज, यहाँ पे वाइल्ड होना चाहिए। वाइल्ड गोज चेज, वाइल्ड मीन्स क्या होता है? जंगली, है ना। और गोज बटेर को बोलते हैं, और चेज मीन्स होता है पीछा करना, ठीक है। यानी जंगली बटेर का पीछा करना, है ना। फ्यूटाइल सर्च, फ्यूटाइल सर्च, किसी चीज की ऐसी खोज करना जो बिल्कुल व्यर्थ साबित हो, तलाश करना उसको व्यर्थ साबित हो, वो क्या कहलाएगा? अ वाइल्ड गोज चेज। कस्तूरी कुंडल बसें, मृग ढूंढे बन माही, है ना। जो हिरन होता है उसके नाभि में अमृत बसता है, कस्तूरी रहता है, जिसकी महक जो है उसको जहां जाता है आती है उसकी खुशबू। तो पूरे जंगल में दौड़ता रहता है उसकी तलाश में कि खुशबू कहाँ से आ रही है। तो ये खुशबू आती रहती है कहाँ से? उसके उसके खुद से आती रही, उसके नाभि से आती रहती है, ठीक है। तो वाइल्ड गोज चेज मीन्स असफल प्रयास या फिर निरर्थक खोज, निरर्थक खोज या फिर असफल प्रयास। निरर्थक खोज या फिर असफल प्रयास। नेक्स्ट इज अ वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। वुल्फ मीन्स भेड़िया, ओके। शीप मीन्स होता है भेड़, है ना। क्लॉथिंग मीन्स कपड़ा। तो शीप का कपड़ा, भेड़ का कपड़ा भेड़िया पहन ले और वो आ जाए, है ना। हिपोक्राइट, हिपोक्राइट मीन्स पाखंड, हिपोक्रेसी पाखंड होता है ना। हिपोक्राइट पाखंडी, पाखंडी हिपोक्राइट। भेड़ की खाल में भेड़िया, आप पाखंडी कह सकते हो उसको, या फिर ये भी कह सकते हो कि भेड़ की खाल में भेड़िया, भेड़ की खाल में भेड़िया। नेक्स्ट इज एन एसिड टेस्ट, एन होना चाहिए, एन एसिड टेस्ट, एसिड में डुबा करके निकाला जाए बाहर उस टेस्ट करने के लिए, ठीक है। अग्नि परीक्षा कह सकते हो। हाँ, डेफिनेटिव प्रूफ और ट्रुथ एंड फॉल्सहुड, एंड फॉल्सहुड, एंड यहां पर एंड होना चाहिए, एंड फॉल्सहुड, ठीक है। अग्नि परीक्षा, भैया ये एसिड टेस्ट था, कैसी? अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे फायर टेस्ट नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? एसिड टेस्ट, क्या बोलेंगे? एसिड टेस्ट। एन एक्शंस, एन होना नहीं चाहिए, फिर एक्शंस है तो एन एक्शन, एक्शंस नहीं, एन एक्शन, एन एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कार्य जो है वो शब्दों से ज्यादा तेज बोलता है, ठीक है। आपकी आवाज से ज्यादा आपके काम, है ना, काम बोलता है। बात मुंह से बोलने की जो आवाज है, जो पहुंच है, उससे ज्यादा आपके कार्यों की आवाज पहुंचती है। An action speaks louder than words. What you do is more important than what you say. तो आप जो बोलते हो ना, उससे ज्यादा आप जो करते हो वो जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है। जो बोलते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। जो बोलते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? जो आप करते हो, है ना। तो एन एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स मीन्स कथनी से करनी बड़ी होती है। यहां पर लिख देता हूं, कथनी से, कथनी से करनी बड़ी होती है। एक बार भाई एक बंदर ने बोला कि हर बार राजा शेर ही बन जाता है, अब इस बार जो है अगर हमको राजा बना दो तो फिर बिल्कुल डर नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तो जो है वो
वेजिटेरियन हो, ठीक है, तो सारे जितने भी वेजिटेरियन थे, जिन लोग उन्होंने सपोर्ट किया, और जिनको वो शेर खा जाता था उन लोगों ने भी सपोर्ट किया, बोलो चलो बंदर को बना देते हैं, है ना। तो एक बार जो है वो हिरन के बच्चे को अब भेड़िया उठा ले गया, भेड़िया उठा ले गया। तो जो हिरन की मदर गई शिकायत करने, शिकायत करने के लिए, बोला कि महाराज मेरे बच्चे को भेड़िया उठा ले गया। बोले अच्छा ठीक है। अब वो जो राजा थे, यानी कि जो बंदर थे ना, राजा बन गए थे, वो पेड़ पे चढ़ गए, इस डाल से उस डाल पर कूदते, करीब 1 घंटा निकल गया, है ना। तो उस हिरन की मदर ने बोला कि अरे महाराज कुछ करिए भी, आप तो बस इधर से उधर बस टहल ही रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो राजा ने बोला कि मेरे मेरे प्रयास में कोई कमी थोड़ी है, प्रयास तो मैं बहुत कर रहा हूं ना, देखिए मेरे प्रयास में कोई कमी है ना। तो प्रयास वैसा होना चाहिए जो कारगर हो। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। Add insult to injury. Add insult to injury. To further a loss with mockery to worsen an unfavorable situation. Okay? इन आदमी देखो, इंजरी मीन्स क्या होता है? घाव। इंजरी, इंजरी मीन्स घाव या फिर घायल आप कह सकते हो। तो घायल इंसान हो और उस पर भी आप इंसल्ट करें, अपमान करें, है ना। पहले ही किसी का एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, वो घायल है बेचारा, और उसके बाद में आप उसको जो है इंसल्ट करें। तो फिर फर्दर लॉस विद अ मॉकरी, लॉस भी है उसका और उपहास भी कर रहे हैं। टू वॉर्सन, वॉर्सन और बेकार करना, अनफेवरेबल सिचुएशन में, ठीक है, यानी कि जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना। ओके। एड इंसल्ट टू इंजरी मीन्स जले पर नमक छिड़कना। नेक्स्ट, अलाइव एंड किकिंग। अलाइव एंड किकिंग मीन्स इन अ गुड हेल्थ। वो कैसा है? वो अलाइव है और किकिंग है, यानी कि जीवित भी है और किकिंग है, हाथ पैर उसके बढ़िया से चल रहा है, किसी को किक भी कर सकता है। किकिंग मीन्स इन अ गुड हेल्थ, मीन्स वो कैसे हैं? वो हैं बिल्कुल अलाइव एंड किकिंग, स्वस्थ हैं। कैसे हैं? स्वस्थ। कोई पूछे आपसे कि पापा कैसे हैं भैया, तो ये मत बोलवा रहे बिल्कुल हेल्दी हैं, ही इज हेल्दी, बोलो ही इज अलाइव एंड किकिंग, बिल्कुल स्वस्थ हैं। नेक्स्ट, ऑल हैट एंड नो कैटल। ऑल हैट एंड नो कैटल। ऑल हैट एंड नो कैटल। हैट मीन्स क्या होता है? हैट, कैटल मीन्स होता है पशु, जानवर। ओके। वन हु इज फुल ऑफ बिग टॉक बट लैक्स ऑफ सब्सटेंस एंड एक्शन। बातें तो बड़ी बड़ी हैं भैया, लेकिन एक्शन उसका बिल्कुल किसी काम का नहीं है। ऑल हैट एंड नो कैटल, ठीक है। इसको हम रिलेट करके बताते हैं आपको, ठीक है। ये जो चरवाहे होते हैं, शेफर्ड, वो जब जानवरों को लेके जाते हैं तो एक बड़ा सा हैट लगाते हैं, ठीक है। तो अब हैट तो उसके पास है, लेकिन कैटल ही नहीं है। तो ऑल हैट एंड नो कैटल, वन हु इज फुल ऑफ बिग टॉक बट लैक्स ऑफ सब्सटेंस एंड एक्शंस मींस डींगे हाँकने वाला, बड़ी बड़ी फेंकने वाला, फेंकू, डींगे हाँकने वाला, ठीक है। फेकू, फेकू, फेको, डींगे हाँकने वाला, बड़ी बड़ी बातें करने वाला, और काम जो है उसके जो एक्शंस हैं बिल्कुल बातों से रिलेट ही नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑल मून शाइन, ऑल मून शाइन मीन्स
फार फ्रॉम रियलिटी। रियलिटी मीन्स होता है वास्तविकता, वास्तविकता रियलिटी, और फार मीन्स होता है दूर, ठीक है, फ्रॉम से, तो वास्तविकता से दूर। ऑल मून शाइन मीन्स वास्तविकता से दूर, है ना, जहां पे रियलिटी नहीं हो, यानी कि वो दिखावटी है। कैसा? दिखावटी। फार फ्रॉम रियलिटी वास्तविकता से दूर, यानी कि शो ऑफ करने वाला, दिखावटी। ऑल मून शाइन। नेक्स्ट है ऑल आर माइट एंड मेन मीन्स फुल फोर्स, पूरी ताकत से, पूरी ताकत से, एड़ी चोटी का जोर लगा देना। क्या कहलाता है? एड़ी चोटी का जोर लगाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना। ऑल आर माइटी एंड मेन, ठीक है, हमने इस काम को किया, कैसे किया? विद ऑल आर माइटी एंड मेन, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आल्मा मैटर, आल्मा मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इंस्टीट्यूट वेयर आई गॉट एजुकेशन, जहां पर आप अपनी शिक्षा ग्रहण किए हो, उस संस्थान को क्या बोलेंगे? आल्मा मैटर, ठीक है। स्कूल कॉलेज जिसमें सब पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज, लेकिन आप जिसमें आपने अध्ययन किया हो, जिसमें आपने पढ़ाई की हो, उसको आप क्या बोलेंगे? आल्मा मैटर। वह संस्थान जहां पर आपने पढ़ाई की, जहां पर आपने शिक्षा ग्रहण की। ओके, इंस्टीट्यूट वेयर आई गॉट एजुकेशन, जहां मैंने पढ़ाई की, वह संस्थान। नेक्स्ट इज अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा मीन्स होता है बिगिनिंग एंड एंड। देखिए, ये जो अल्फा है, ये प्रारंभिक लेटर है ना, फर्स्ट लेटर है। ओमेगा लास्ट लेटर है, तो फर्स्ट एंड लास्ट, बिगिनिंग एंड एंड, शुरुआती और शुरुआत और अंत, प्रारंभ और अंत, प्रारंभ और अंत मीन्स अल्फा एंड ओमेगा, बिगिनिंग एंड एंड, अल्फा एंड ओमेगा, याद रखना। एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड, एक्स मीन्स होता है कुल्हाड़ी, ग्राइंड किसको बोलते हैं? पीसना, ठीक है, किसी चीज को ग्राइंड करना। हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट, कैसा इंटरेस्ट रखना? सेल्फिश, सेल्फिश मीन्स स्वार्थ, ठीक है, स्वार्थ, यानी कि निजी स्वार्थ, है ना। इंटरेस्ट, हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट, निजी स्वार्थ, खुद के बारे में निजी स्वार्थ, निजी स्वार्थ, ठीक है। हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट, एन एक्स टू ग्राइंड, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ठीक है। एन एक्स टू ग्राइंड। एन आयरन विल, आयरन विल मीस, आयरन मीस होता है लोहा, और विल मीस होता है इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति, है ना। विल एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है विल, और एक विल होती है वसीयत, जो हमारे जो फॉर फादर्स हैं लिख के चले जाते हैं, वो विल है। और एक ये है आयरन विल, ये वाला विल इच्छा शक्ति। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, मजबूत इरादा, ठीक है, मीन्स दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादा, एन आयरन विल। एन ओपन बुक, खुली किताब, खुली किताब, यह खुली किताब है, जो चाहे वो पढ़ ले। आई एम एन ओपन बुक, ठीक है। वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट, ऐसा आदमी जो कोई रहस्य नहीं रखता, ठीक है, रहस्य ना रखने वाला व्यक्ति।
रहस्य न रखने वाला, दैट वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट, खुली किताब, एन ओपन बुक। एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आंखों का सेब, ठीक है। समवन वेरी प्रेसियस और डियर, ठीक है, आंखों का तारा, तो खूब आपने पढ़ा होगा बार बार, आंखों का तारा, ठीक है। या फिर किसी का बहुत प्यारा, है ना, एप्पल ऑफ वंस आई, आंखों का तारा या फिर बहुत प्यारा। एज क्लियर एज मड, उतना क्लियर, उतना साफ जैसे कीचड़ साफ होता है भैया, उतना साफ जैसे कि कीचड़। इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, ये उतना ही साफ है जितना कि कीचड़ होता है, यानी कि इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, समझना असंभव है, इसको समझना असंभव। ओके, दिस इज एज क्लियर एज मड, ये उतना ही साफ है जितना कि एक कीचड़ होता है, यानी कि दिस इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, दिस इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, दिस इज एज क्लियर एज अ मड। नेक्स्ट इज अ हार्ड एज अ नेल, नेल मीन्स होता है कील, कील है ना, जो लोग आप दीवार पे ठोकते हो या फिर जिनसे कारपेंटर अपनी चीजें बनाता है, फर्नीचर बनाता है, तो अ हार्ड एज हार्ड, एज हार्ड एज अ नेल, उतना कठोर, उतना कठोर जितना कि कील, मीन्स इमोशनलेस, उतना कठोर है जितना कि कील, यानी बहुत ज्यादा वो कठोर है, उसके दया नहीं है, उसके इमोशन नहीं है, इमोशनलेस है, भावनाहीन व्यक्ति है, भावनाहीन है, ठीक है, इमोशनलेस। ही इज एज हार्ड एज अ नेल, वो भावनाहीन व्यक्ति है, उसके कोई इमोशन नहीं है। नेक्स्ट इज एज हाई एज अ काइट, एज हाई एज अ काइट, उतना ऊंचा जितना कि पतंग, मीन्स इंटॉक्सिकेटेड विथ अल्कोहल, इंटॉक्सिकेटेड विथ अल्कोहल, यानी कि नशे में धुत, नशे में धुत, ठीक है। एज हाई एज अ काइट, वो ही इज एज हाई एज अ काइट, मीन्स वो नशे में धुत है, ठीक है, यानी खूब पी रखा है उसने, नशे में धुत। आस्क फॉर ट्रबल, आस्क फॉर ट्रबल मीन्स एक्ट इन अ वे दैट इज लाइकली इन, लाइकली इन प्रॉब्लम, मीन्स आ बैल मुझे मार, आस्क फॉर ट्रबल मीन्स टू इनवाइट प्रॉब्लम, एक्ट एज अ वे दैट लाइकली, प्रॉब्लम मीन्स यहां पर टू इनवाइट द प्रॉब्लम, समस्या को आमंत्रित करना। आ बैल मुझे मार, आस्क फॉर ट्रबल बिल्कुल आसान है ना, टू इनवाइट द प्रॉब्लम, समस्या को आमंत्रित करना, आ बैल मुझे मार। चलिए आगे। A backhand call. A backhand call means to be dominated by someone. To be dominated by someone. A backhand call ऐसा पर्सन जो दूसरे के इशारों पर कार्य करता हो, दूसरे के इशारों पर नाचने वाला व्यक्ति, ठीक है, के दूसरों के इशारे पर नाचने वाला। ओके, टू बी डोमिनेट बाई समवन, समवन अदर, कोई दूसरा डोमिनेट कर रहा है, तो अ बैकहैंड कॉल। एट वंस विट्स एंड, एट वंस विट्स एंड मीन्स बी ओवरवेल्म्ड विथ प्रॉब्लम्स, ओवरवेल्म हो जाना, ठीक है,
किससे? प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम में बिल्कुल वो ओवरवेल्म हो गया, नहीं ओवरवेल्म मींस होता है ना ऐसी स्थिति जैसे कि मान लो उसमें ही वो बिल्कुल डूब जाए, ओवरवेल्म्ड विद प्रॉब्लम्स मींस ऐसा व्यक्ति एट वंस विट्स एंड, जब उसकी मति का समापन हो जाए, है ना, विट्स उसकी जो बुद्धिमानी है वो खत्म हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मति भ्रष्ट। थोड़ा एक्सप्लेनेशन मुझे कम अच्छा लग रहा है। मति भ्रष्ट, मति भ्रष्ट, ठीक है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मति भ्रष्ट हो गई है, अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, अब वो प्रॉब्लम में ही फंसता चला जा रहा है। ओके, एट वंस विट्स एंड। नेक्स्ट इज एट सिक्सेस एंड सेवेंस, मींस वो कैसी स्थिति है? सिक्सेस एंड सेवन, डिसाइड ही नहीं कर रहा है कि 6 है कि 7 है, इसका मतलब इन कंफ्यूजन, भ्रम में है वो, भ्रम में। नेक्स्ट इज एट स्नेल्स प्लेस। स्नेल जानते हो क्या होता है? घोंघा, है ना। और स्पेस मीन्स होता है चाल, तो घोंघा कैसे चलता है? बहुत धीरे धीरे चलता है। डू समथिंग वेरी स्लोली, कोई काम आप बहुत धीरे धीरे करें तो फिर उसको बोलेंगे एट स्नेल्स पेस, मीन्स घोंघे की चाल बहुत धीरे, बहुत धीरे धीरे। नेक्स्ट, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हेजिटेशन के या फिर इंस्टेंटली, तुरंत ही आप उस काम को कर दें, तो उसको क्या कहलाएगा? एट द ड्रॉप ऑफ हैट, मीन्स तुरंत या तत्काल, इंस्टेंटली आप कह सकते हो, तुरंत या तत्काल, इंस्टेंटली, तुरंत। एट 11th आवर, 11th आवर, है ना, यानी 11वें घंटे में, इसका मतलब एट द वेरी लास्ट मोमेंट, आखिरी वक्त, आखिरी मौके पर, आखिरी मौके पर आया वो कृष और उसने बच्चे को बचा लिया। तो कृष केम एट 11th आवर एंड ही सेव्ड द लिटिल गर्ल, आखिरी वक्त पर, आखिरी मौके पर या आखिरी वक्त पर। अ बेब इन द वुड्स, बेब किसको बोलते हैं? लड़की को, है ना। और वुड्स मीन्स, वुड्स बोलते हैं जंगल को, है ना, तो जंगल में लड़की है भाई। अ यंग डिफेंसलेस पर्सन, वो क्या कहलाएगा? उसको बोलेंगे अबला नारी, अबला नारी, ये पुरुष भी हो सकता है ना। यंग डिफेंसलेस पर्सन, कोई भी पर्सन, पर्सन मतलब यहाँ पर खाली फीमेल से नहीं है, कोई भी पर्सन जब डिफेंसलेस हो जाए, अब उसकी रक्षा करने की शक्ति नहीं है, डिफेंस करने वाला भी कोई नहीं है ना, और वो बिल्कुल वैसे ही जैसे जंगल में कोई लड़की अकेली भटक रही है ना, तो वो क्या कहलाएगा? कहलाएगा यंग डिफेंसलेस पर्सन, यानी कि अबैब इन द वुड्स। नेक्स्ट इज बैक सीट ड्राइवर, बैक सीट ड्राइवर, इंटरफेयरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज, ठीक है। और इसको क्या बोला गया? बैक सीट ड्राइवर, ड्राइवर अपना काम कर रहा है लेकिन पीछे, अरे भैया देख लो, देखो 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 देखो, उधर देखो, इधर मोड़ो, अरे देखो बच के, है ना, एक्सीडेंट ना हो जाए, तो पीछे बैठे बैठे वो डायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, और उनको भले से ही नॉलेज क्यों ना हो, है ना। जैसे कि आप जो है कोई बिजनेस स्टार्ट करिए और आपको चौराहे पे कुछ लोग बैठे हुए मिल जाएंगे, अरे यार ये चीज लाओ ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, अरे यार इसको तुमने फालतू में ये काम स्टार्ट किया, बहुत लोग करे हैं और नुकसान होता जा रहा है ना, इसमें कोई फायदा नहीं है तुम्हारा। तो ऐसे लोग क्या हैं? बैक सीट ड्राइवर होते हैं, जो जिनको ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान के अभाव में, ज्ञान नहीं है लेकिन वो ज्ञान दे रहे हैं, उनको खुद का नॉलेज नहीं है, खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो जो है
वो आपको ज्ञान दे रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं अफेयर्स में। विदाउट हैविंग नॉलेज बैक सीट ड्राइवर कहलाएंगे। बिना ज्ञान के मामलों में दखल देना, ठीक है, बिना ज्ञान के मामलों में दखल देना, बिना ज्ञान के मामलों में दखल देना, मामलों में दखल देना जिसमें उनका काम नहीं है ना, उसका उनको नॉलेज नहीं है पूरा, लेकिन वो उसमें इंटरफेयर करेंगे जरूर। नेक्स्ट इज बैड ब्लड। बैड ब्लड मीन्स होता है एनिमिटी, शत्रुता या फिर इल फीलिंग, ठीक है, आपसी दुश्मनी, आपसी दुश्मनी। आपसी दुश्मनी मीन्स क्या क्या बोलते हैं उसको, बैड ब्लड, आपसी दुश्मनी। बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज मीन्स होता है बोरिया बिस्तर, बोरिया बिस्तर, बोरिया बिस्तर विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स, बोरिया बिस्तर है ना। अंग्रेज जो है वो भारत छोड़ दिए अपने बैग एंड बैगेज के साथ। ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया विद बैग एंड बैगेज, तो अपने सारे बिलोंगिंग, जितनी भी चीजें उनसे रिलेटेड थी, जितनी भी चीजें उनकी थी, उनको ले करके वो लोग यहां से चले गए। तो क्या बोलेंगे, बैग एंड बैगेज। बॉल इन योर कोर्ट, आपके कोर्ट में बॉल है भैया, इसका मतलब होगा टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन। अब आपके कोर्ट में बॉल है तो आगे का जो एक्शन होगा वो उसके रिस्पॉन्सिबल आप है। अब आप डिसाइड करेंगे ना कि अब क्या करना है, ठीक है, बॉल आपके कोर्ट में है। बॉल इन योर कोर्ट, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन मीन्स जिम्मेदारी होना। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आगे क्या करना है भाई, जिम्मेदारी होना, जिम्मेदारी होना, है ना। ये अब बॉल आपके कोर्ट में है, आपको डिसाइड करना है कि इसको किस प्लेयर के पास उस बॉल को पास करें, है ना, यानी कि जिम्मेदारी अब आपके हाथ में है। नेक्स्ट इज बनाना ऑयल। बनाना मीन्स केला, ऑयल मीन्स तेल, तो केले का तेल ये क्या होता ही नहीं। नॉन सेंसिकल टॉक, नॉन सेंसिकल टॉक मीन्स निरर्थक बात, बेमतलब की बात जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक बात। बनाना ऑयल, इट इज अ बनाना ऑयल, ये एक निरर्थक बात है, इसका कोई अर्थ नहीं है। नेक्स्ट इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्क मीन्स होता है बेटा भौंकना, और यहां पर बार्क एक पेड़ की छाल को भी बोलते हैं। तो बार्किंग अप मीन्स होता है छाल निकालना, छाल निकालना। देखो पेड़ों की छाल निकाली जाती है ना, है ना, जड़ी वड़ी बूटी बनाने के लिए निकालते होंगे, तो छाल निकालना। रॉन्ग ट्री मीन्स गलत पेड़, तो गलत पेड़ की छाल निकाल लिया बंदे ने, है ना। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मीन्स ट्राई डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, ट्राई टू होना चाहिए, ट्राई टू समथिंग इन अ वे, इस तरह से कोशिश करना जो कि वर्क ना करे, यानी कि निरर्थक प्रयास, निरर्थक प्रयास, असफल प्रयास। नेक्स्ट इज बी ऑल ईयर्स मीन्स लिसनिंग अटेंटिवली, बी ऑल ईयर्स मीन्स लिसनिंग अटेंटिवली मीन्स गौर से सुनना, तो गौर से सुनना। नेक्स्ट फ्रेज इज बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, be glad to see the back of means be happy when a person leaves, be happy when a person leaves, आदमी चला जाए ना तो खुश हो जाना, अरे यार चला गया मजा आ गया, ठीक है। तो be glad to see the back of, है ना,
उसके जाने पर, उसका बैक ऑफ में, उसका पीठ देख करके बी ग्लैड, खुश हो जाना। व्यक्ति के जाने पर खुश होना, ठीक है, व्यक्ति के जाने पर खुश होना। बी इन द एयर, बी इन द एयर, हवा में होना, हवा में होना, इसका क्या मतलब होता है हवा में होना? स्टिल टू बी सेटल्ड, अभी हवा में है भैया, है ना, कहाँ उड़ रहे हैं, अभी हवा में, ऐसे बोलते हैं बी इन द एयर, स्टिल टू बी सेटल्ड, अभी सेटल्ड नहीं हो पाए हैं, है ना। ये मैटर अभी कैसा है, ये मैटर अभी हवा में है, हवा में है, अभी सेटल नहीं हुआ है, यानी कि ये विचाराधीन है, विचाराधीन है, अभी फिक्स नहीं है। सेटल्ड, स्टिल टू बी सेटल्ड। बी इन टू माइंड्स, बी इन टू माइंड्स, दो मन में होना, इसका मतलब अनेबल टू डिसाइड, अभी भी दुविधा में है, ठीक है। बी इन टू माइंड मीन्स दुविधा में होना, दो मत, अभी भैया दो मत में है, दुविधा में होना, दो मत में होना। बी इन टू माइंड्स, अनेबल टू डिसाइड। बी अंडर समबडीज थंब, किसी के अंगूठे के नीचे होना, मीन्स बी कंट्रोल्ड बाय समवन कंप्लीटली, है ना, किससे कंट्रोल हो रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से पूरी तरह से नियंत्रित हो रहे हैं, तो है ना, किसी की मुट्ठी में होना, किसी की मुट्ठी में होना। भाई कंट्रोल कोई दूसरा कर रहा है, तो उसको यही तो बोलेंगे कि बी अंडर समवन्स थंब, किसी की मुट्ठी में होना, कंट्रोल कोई दूसरा करता है, तो बोल देगी कि आज वहां नहीं जाना है, तो फिर नहीं जाएंगे, है ना। नेक्स्ट, बीट अराउंड द बुश, बुश मीन्स होते झाड़ी, ओके, बीट मीन्स होते पीटना, अराउंड मीन्स चारों ओर, तो झाड़ी के चारों ओर पीटना, इसका मतलब अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, मेन टॉपिक को तो अवॉइड कर रहे हो, जहां जरूरी है वहां नहीं पीट रहे हो, तो झाड़ी के किनारे किनारे पीट रहे हो, है ना। तो मेन टॉपिक को आप इग्नोर कर रहे हो, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक मीन्स घुमा फिरा के बात करना, सीधी सी बात यही है कि बंदा कैसे बात कर रहा है, घुमा फिरा के बात करना, मेन पॉइंट पे आ ही नहीं रहा है वो, बीट अराउंड द बुश, अवॉइडिंग एंड मेन पॉइंट, ओके। बीन निप्ड इन द बड, बीन निप्ड इन द बड, बड मीन्स होता है, बड मीन्स कली, जो फूल होता है ना, फूल की कली, और निप्ड मीन्स होता है उसको नाखून से तोड़ देना, निप कर देना, है ना, निप कर देना मीन्स तोड़ देना नाखून से, निप कर देना, तोड़ना नाखून से, तो जब वो फूल खिलने से पहले नाखून से उसको आप तोड़ दे रहे हो, ठीक है, इसका मतलब टू स्टॉप समथिंग बिफोर इट हैज एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप, जब उसके पास अवसर है डेवलप करने का, उसके पहले ही उसको जो है आप रोक दे रहे हो, ठीक है, इसका मतलब बीन निप्ड इन द बड, ओके, शुरुआती समय में ही उसको कुचल देना, शुरुआती समय में, शुरुआत में ही कुचल देना, कुचल देना, ठीक है, शुरुआती समय में ही कुचल देना। नेक्स्ट है बिल द कैट, है ना, बिल द कैट, सारे चूहों ने बोला कि यार वो बिल्ली आती है और चूहों को जो है एक एक चूहों को खा जाती है, तो ऐसा करो, उसके जो मुखिया ने चूहे के बोला कि बिल्ली के ऐसा करे घंटी बांध दे, तो जब आए घंटी बज जाए तो हम लोग जान जाए, फिर बिल में घुस जाएंगे, वो पकड़ ही नहीं पाएगी। तो ठीक है, छोटे चूहे ने बोला बात तो ठीक है, लेकिन ये घंटी बांधेगा कौन? है ना। तो बेल द कैट, घंटी बांधना, टू डू द इम्पॉसिबल टास्क, भैया सजेशन आपका सही है, लेकिन घंटी कौन बांधेगा ये बताओ। डू द इम्पॉसिबल टास्क मीन्स असंभव कार्य करना, बेल द कैट,
बिल्ड द कैट मतलब असंभव कार्य। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, बेस्ट सबसे अच्छा, बोथ वर्ल्ड्स दोनों संसार में, दोनों दुनिया में सबसे अच्छा। अ सिचुएशन वेयर इन समवन हैज द प्रिविलेज ऑफ इंजॉइंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, है ना। अब ऐसी सिचुएशन है जहां पे कोई व्यक्ति इंजॉय कर सकता है डिफरेंट अपॉर्चुनिटी, दो अलग अलग अवसरों का आनंद ले रहा है, भाई बंदा मौज में है ना। इसके दोनों हाथों में लड्डू है, कहाँ है, दोनों हाथों में लड्डू है, इसके दोनों हाथों में लड्डू, है ना। दो अवसरों का आनंद ले रहा है, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, दोनों हाथों में लड्डू। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, डेविल और डीप सी के बीच में होना, यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशन है ना। आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई, है ना। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, किसके बीच में है, डेविल के, भूत प्रेत राक्षस के बीच में है, और डीप सी गहरे समुद्र के बीच में है। आगे कुआं पीछे खाई। बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा मीन्स, डिलेमा तो सीधी सी बात है कि वो ऐसी स्थिति में है जहां पर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। यहां पर भी है अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बिल्कुल जो है मुश्किल, मुश्किल स्थिति, मुश्किल स्थिति, है ना। ऐसी स्थिति जहां पर वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या करना है। बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, इसको भी आप कह सकते हो आगे कुआं पीछे खाई, ठीक है। दोनों का, इसका और इसका सेम मीनिंग हो सकता है। बर्ड्स ऑफ सेम फीदर, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर मीन्स पर्सन ऑफ सेम कैरेक्टर, एक ही चरित्र के व्यक्ति हैं भैया। बर्ड्स ऑफ सेम फीदर, एक ही पंखों वाली चिड़िया हैं, है ना। यानी कि एक चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, या फिर ये भी कह सकते हो एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ओके। बर्ड्स ऑफ सेम फीदर। नेक्स्ट इज बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, भैया इतना जब खान चबा नहीं सकते तो उतना ज्यादा मुंह में भर के ही क्यों लिए, है ना। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, जितना मुंह में नहीं आता उससे ज्यादा तुमने जो है काट लिया है, बाइट कर लिया है। टू टेक देन वन कैन डील विथ, इतना ज्यादा ले लेना, इतना ज्यादा जिम्मेदारी ले लेना कि उस पर काम ही नहीं कर पाना, है ना। पहले तो बोल दिया हाँ 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 सब कर ले, सब कर ले, अब मुश्किल हो रहा है कि कैसे सबके साथ डील करें। तो टू टेक दैट देन वन कैन डील विथ मीन्स क्षमता से अधिक काम ले लेना, क्षमता से अधिक काम ले लेना। क्षमता से अधिक काम ले लेना। बाइट द बुलेट, बुलेट समझते हो क्या होता है, गोली, बाइट मीन्स होता है चबा लेना। टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट, अपने आप को ही फोर्स करना, खुद को फोर्स करना किसी अनप्लीजेंट चीज के लिए, इसका मतलब होता है मजबूरी में स्वीकार करना। पता है कि ये चीज भैया हमारे लिए नुकसान है, बुलेट चबा रहे हैं मीन्स मजबूरी में स्वीकार करना।
नेक्स्ट इज बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट, बाइट मीन्स होता है दांत से काटना, डस्ट मीन्स धूल। इसका मतलब होता है सफर अ डिफीट या फिर टू डाई, मर जाना या फिर हार जाना, हार जाना या फिर मर जाना। ठीक है, बाइट द डस्ट, धूल खाना, है ना, मुंह के बल गिरना, धूल चाटना, धूल चाटना कह सकते हो। तो इसका मतलब होता है हार जाना या फिर मर जाना, दोनों के लिए जो है यूज करते हैं ये वाला इडियम, बाइट द डस्ट। नेक्स्ट इज ब्लैक शीप, काली भेड़, वन हु इज नॉट एक्सेप्टेड एज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली, है ना। ब्लैक शीप एक ऐसा व्यक्ति परिवार में होता है जिसको बताते हुए शर्म लगती है कि भैया परिवार कहाँ है हमारे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक शीप। और ग्रुप बिकॉज ऑफ वंस बैड कंडक्ट, इतना बुरा कंडक्ट है उसका, कैरेक्टर खराब है, इतना इतना ज्यादा उसका रेपुटेशन खराब है, इतना ज्यादा वो सोसाइटी में उस कुख्यात है, बदनाम है कि उसको बताते हुए शर्म लगती है कि हाँ भैया ये हमारे ग्रुप का है या हमारे फैमिली का है। उसको क्या बोलेंगे, ब्लैक शीप। मीन्स कुल कलंक, मीन्स कुल कलंक, कुल कलंक। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट क्या होता है, तुरही, ब्लो मीन्स होता है बजाना, ठीक है। इसका मतलब प्रेज वन सेल्फ, अपने मुंह मियां मिट्ठू करना, अपनी तुरही अपना राग, अपने मुंह अपना बखान करना, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ब्लू ब्लडेड, नीले खून वाला, नीले खून वाला। ठीक है, आपके लिए ऑप्शन ऐसा दे देंगे कि वो पॉइजनस है ऐसा कुछ, तो ब्लू ब्लडेड यहाँ पर पॉइजन से मतलब नहीं है। ऑफ नोबल बर्थ, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म जो है ऊंचे खानदान में हुआ है, कुलीन, उसको कुलीन व्यक्ति बोलेंगे, ब्लू ब्लडेड। ब्रेक द आइस मीन्स चुप्पी तोड़ना, टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। कभी कभी मीटिंग में सब लोग शांत हैं, है ना, कहीं ग्रुप में, और फिर कोई जो है बोलने की हिम्मत दिखाता है, वो बोलता है, चुप्पी को तोड़ता है, यानी कि बातचीत को शुरू करता है, तो उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस, मीन्स चुप्पी तोड़ना, बातचीत शुरू करना। ठीक है, कभी कभी ये भी होता है झगड़ा हो जाए भैया, कोल्ड वार चल रहा है दोनों में, है ना, बोले कौन, मैं तो बात नहीं करूंगा ना, तो कोई एक सामने आता है, बोलता है चलो हम एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, ये तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रेक द आइस। बिल्ड काशल इन द एयर, हवा में महल बनाना, काशल मीन्स होता है महल, ठीक है। हैव अनरियल आइडियाज, हवाई किले बनाना, बिल्ड काशल इन द बर्न योर बोट्स, बर्न योर बोट्स, ठीक है, मीन्स do something that makes it impossible to return to the previous situation। जिस बोट पे सवार हो उसी को जला दोगे, बर्न योर बोट्स, अपनी बोट को ही जला दोगे, तो जहां से चले हो वहां वापस कैसे जाओगे, है ना। तो पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद करना, पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद कर देना। ठीक है भैया, मैंने पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद कर दिए, यानी कि आई हैव बर्न्ड आवर बोट्स, मैंने अपने बोट्स को जला दिया, पीछे लौटने का कोई रास्ता ही नहीं भाई, मुझे आगे ही जाना है, ओके, आगे ही बढ़ना है, पीछे लौटने वाला कोई नहीं है। बरी द हैशेट, बरी द हैशेट, हैशेट मीन्स कुल्हाड़ी, है ना, और बरी का मतलब होता है दफन कर देना, मिट्टी में दबा देना, तो कुल्हाड़ी
को मिट्टी में दबा दिया मैंने, यानी सारे अस्त्र शस्त्र तलवार मैंने मिट्टी में गाड़ दिया, मुझे लड़ना वड़ना नहीं भैया, शस्त्र मैंने रख दिया। टू मेक पीस मीन्स शांति करना, यानी कि झगड़ा खत्म करना ना, शांति कायम करना, शांति रखना, शांति रखना। बटरफ्लाइज इन द स्टमक, पेट में बटरफ्लाइज, इसका मतलब टू बी एनेक्सियस एंड नर्वस मीन्स घबराना। जब आप तितलियां आपके पेट में आ जाएं, समझ लीजिए आपको घबराहट हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश के जो फ्रेजेस हैं, कभी कभी वर्ड्स का जो मीनिंग होता है और उसका जो सेंस होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो बटरफ्लाइज इन द स्टमक मीन्स टू बी एनेक्सियस एंड नर्वस मीन्स घबराना। ओके, तो हम लोगों ने 70 में से 35 स्लाइड्स कर लिए आज, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी करते हैं। पार्ट 2 में इसका काफी लंबा वीडियो रहा है। ठीक है, तो बाकी का पार्ट 2 हम नेक्स्ट डे करेंगे। ओके, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।